गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एचपी क्लासेस। एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग इंग्लिश की क्लास के लिए सर से बोल रहे थे, पवन सर से। इसी के लिए हम भी परेशान थे। इसी सब के पीछे तो आज से आप लोगों की इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। और आज हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपका एग्जाम है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप लोगों को तैयारी करने में हेल्प मिल जाएगी सिलेबस को एक बार देखने से। बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ेंगे तो फिर भी तो आपका पेपर तो हो जाएगा, लेकिन अगर सिलेबस जानते रहेंगे तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, आज वेलकम टू एचपी क्लासेस। ठीक, आप लोगों के लिए एक नया तरीके से पढ़ाने की कोशिश है हमारी, और ये हमारी पहली क्लास है भाई। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस पे व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हो कि हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम है इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप इस पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आगे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं आपके कि चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश में आते हैं पेपर, उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में। ठीक, क्लास 10th के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, सिलेबस एनालिसिस। और आप जानते हो कि आपका पेपर जो होता है टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर तो आपके इंटरनल एग्जाम से निकलते हैं, जो स्कूल की तरफ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर होगा, जो बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा, वो आपका पेपर 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का दोस्तों? 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब इन 70 नंबर में क्या क्या कैसे कैसे चीजें पूछी जाएगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सब कुछ नीचे आपको दिया गया है, और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में आपको आज हम बताएंगे। बस पेशेंस के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक चीजें, हर एक परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आता है आपका रीडिंग पोर्शन। जो रीडिंग का है, बुक में जो रीडिंग वाली चीजें दी गई है ना, उसकी बात कर रहा है। रीडिंग पोर्शन से आपका टोटल आएगा 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का आएगा रीडिंग पोर्शन से। ठीक, अब रीडिंग पोर्शन में उसमें क्या पूछा जाएगा? एक 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। देखो भाई, एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको, 8-10 लाइन का पैसेज देगा छोटा सा। वो पैसेज कहाँ से होगा? आपके बुक से ही वो पैसेज होगा। ठीक है, वो पैसेज आपके बुक से ही होगा, जो कि 3 MCQs रहेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन ABCD। एक क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसके बाद उन पैसेज जो होगा ना, पैसेज जो होता है, जो आपके पैसेज रहेगा छोटा सा पैराग्राफ, उसमें से आप आंसर को ढूंढोगे, फिर उन चारों में से आप टिक लगाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। ये भैया मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है भैया, 3 गुणे 1, ये जो स्टार टाइप का दिख रहा है ना, ये गुणा का चिन्ह है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। 3 गुणे 1 बराबर 3, मतलब 3 क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, तो टोटल आपका 3 नंबर का यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वो तो हो गया हमारा पहला पैसेज, जिसमें आपको टोटल कुछ नहीं, केवल MCQs 3 देगा बस। ठीक है, अब 1 पैसेज होगा ना, फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्या होगा? एक पैसेज दिया रहेगा आपको। ठीक है, उसमें आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, उसी पैसेज में से, जो आपका 8-10 लाइन का पैसेज होता है, उसी में से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको वेरी शॉर्ट, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में आपको आंसर लिखने हैं। वेरी शॉर्ट मतलब ज्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, न तो बहुत छोटे। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिख दो, आप कम से कम 2 लाइन तो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आएगा 3 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, टोटल 6 नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद
वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको वोकेब आएगा, जैसे उसी पैसेज में से कोई मीनिंग पूछ लेगा आपको, ठीक है, तो मीनिंग पूछ लेगा तो उसी पैसेज में कोई वर्ड रहेगा, फिर नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बेस पर आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। वोकेब मतलब होता है मीनिंग, वर्ड मीनिंग, ठीक है, एक नंबर की ये रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, इसके राइटिंग स्किल 10 मार्क आएगा भाई, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे लिखोगे अपनी सोच से, वैसे ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10 नंबर का राइटिंग स्किल। तो इसमें क्या आएगा, आपका तीसरा जो पार्ट होगा वो आएगा लेटर। लेटर क्या होगा, लेटर मतलब पत्र होता है, हिंदी में जानते हो, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब लेटर आएगा, फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल, उसमें आपको दिया रहेगा कि लेटर है, उसके बाद दिया रहेगा किसी भी चीज के ऊपर लेटर लिखिए, फॉर्मल भी दिया रहेगा, इनफॉर्मल, दोनों में से एक ही आपको लिखना है, या तो लेटर आएगा या तो फिर अप्लीकेशन आएगा, ठीक है, इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे होता है ये सब हम आपको बताएंगे भाई, कैसे लिखना है लेटर, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इसका पूरा ढांचा कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है लेटर का, एप्लीकेशन का, ये सब हम आपको बताएंगे। बस इस चैनल में आप बने रहिएगा, आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये आपका रहेगा तीसरा नंबर जो होगा, ये पूरा आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है, ये पूरा आपका 4 नंबर का होगा, ठीक। उसके बाद रुके रहो भाई, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बस ये पूरा आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा नंबर होगा ना आपका, ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, रिपोर्ट हो गया या आर्टिकल हो गया, वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर वन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में, ये आपका आएगा 6 नंबर में टोटल। तो समझ रहे हो ना, ये 10 नंबर जो है ना, 4 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन आएगा, 6 नंबर में क्या लिखना पड़ेगा आपका, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज के ऊपर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ये तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, ये तो आर्टिकल हो जाएगा। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, मतलब इन सब चीजों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे देते नहीं, एक क्वेश्चन देंगे फिर और लगा देंगे, अथवा फिर दूसरा लेंगे, मतलब उन दोनों में से आप कोई भी लिखिए। और इसमें यह भी दिया है कि इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, तो इसका कहने का मतलब कि कम से कम आपका 80 से 100 वर्ड होना चाहिए। अब भाई, अब तुम ये दिमाग मत लगा लेना कि हमें केवल 80 वर्ड गिन कर ही लिखने हैं, तो कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि हाँ, कम नहीं होने चाहिए, बल्कि चाहे 100 से 120 110 वर्ड हो जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए आपके। तो मैंने क्या बताया आपको, रीडिंग स्किल से 10 नंबर आएगा, राइटिंग स्किल से 10 नंबर आएगा, तो टोटल 20 नंबर होगा, जिसमें से लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये आपको 6 7 10 नंबर दे देते हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ अगली चीज, अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ग्रामर, जो फ्री का नंबर देता है भाई। ये जो ग्रामर है ना भाई, ये आपको फ्री का नंबर देगी, ठीक है, फ्री नंबर मिलेगा, फ्री नंबर, फ्री का नंबर दिया जाएगा, इसमें आपको फ्री का नंबर मिलेगा। फ्री का नंबर मतलब ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ दोगे वो दे देगा भाई एग्जामिनर, भाई तुम अपने दिमाग से करोगे, लेकिन एकदम आसान आसान एकदम। 5 MCQs, MCQs का मतलब होता है भाई हिंदी में बहुविकल्पी, जिसको बोलते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं MCQs। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब आते हैं आपको, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसके बाद टेंस हो गया, उसके बाद आर्टिकल हो गया। आर्टिकल, टेंस मतलब जानते हो आप लोग, टेंस होता है, आर्टिकल का मतलब होता है आपका आर्टिकल, ठीक है। अब इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश में जानने की कोशिश करो। उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, अब ये चीज बहुत एक नई चीज है जो आप लोगों को नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल ये सब तो सब पढ़ते हैं। आर्टिकल वो होता है भाई जो ए एन दा होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद ये जो है ना, इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। और स्पेलिंग्स, ये क्या चीज है। अब 5 MCQs जो आएगा ना आपका, देखो मैं 5 MCQs जो बता रहा हूँ उसको देखो, एक यहां से देगा आपको 100%, एक ही देगा भाई, एक ही देगा। दूसरा आपको देगा टेंस से, ठीक है। तीसरा आपको देगा आर्टिकल से, ठीक है। चौथा आपको देगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। और पांचवा आपको देगा स्पेलिंग से, ठीक है। मतलब 5 MCQs जो होगा ना, वो पूरा ऐसे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन देगा आपको, प्रश्न देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा आपको, उस चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, फिर आपको टेंस मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग, सबके साथ ऐसे ही होगा। आपको MCQs के रूप में मिलेगा, बहुविकल्पी के रूप में, ठीक है।
टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये चीज एक नई है आपकी, इसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा तो उसको आपको ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर मतलब जैसे होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप इससे अच्छे समझ जाओगे। जैसे दे दिया जाएगा ऐसे कहीं से भी वो शुरू कर देगा, जैसे दे देगा पहले इज बॉय आ दिस, ठीक है, ये मान लो दे दिया। अब इस चीज को बोल देगा आपको ऑर्डरिंग में लगाओ, तो ऑर्डरिंग में आप इस चीज को कैसे लगाओगे भैया? ऑर्डरिंग मतलब जिसका मीनिंगफुल एक अर्थ निकले, समझ रहे हो, उस चीज को बोलते हैं ऑर्डरिंग। तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे भैया? दिस सब्जेक्ट हमारा, तो पहले दिस लिखेंगे, क्योंकि भैया वर्ब से हमारा कोई चीज चालू नहीं होता है, ठीक है। तो हम पहले सब्जेक्ट से दिस इज लिखेंगे आ बॉय, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में ऐसे आएगा, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसका आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन उसको ऐसा सेट करना है आपको, और ग्रामेटिकल भी वो करेक्ट होना चाहिए, फिर ताकि वो एक अच्छा अर्थ दे सके। तो दिस इज अ बॉय, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतना छोटा आपको नहीं आएगा भाई एग्जाम में, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। और स्पेलिंग में क्या आएगा, कोई भी एक वर्ड दे देगा आपको, उसकी स्पेलिंग गलत रहेगी, उसके बाद या तो फिर हाँ स्पेलिंग गलत रहेगी, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, या तो फिर आपको कोई भी गलत स्पेलिंग दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या तो कोई भी चीज पूछ लेगा, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 5 चीजें, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का बराबर 5, समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का, जो कि टोटल 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अब देखो छठवां स्थान पे क्या आता है कि छठे सेक्शन में क्या होगा, छठवां नंबर पे क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन पंक्चुएशन। अब भैया नरेशन क्या होता है ये समझो। नरेशन होता है जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको बोलते हैं नरेशन हम, ठीक है। जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको हम नरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नरेशन। उसके बाद एक पंक्चुएशन आएगा। ये पंक्चुएशन क्या होता है, जैसे होता नहीं है कहीं कहीं पंक्चुएशन उसे बोलते हैं, जैसे आप क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लगाते हो, या कॉमा हो गया, ये सब चीजें आपकी, फुल स्टॉप हो गया, ये सब चीजें आपकी आएंगे, हाइफन हो गया, ये सब चीजें आपकी आएगी पंक्चुएशन में। सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको पंक्चुएशन लगाना पड़ेगा, करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करके इस सेंटेंस को आप सही से लिखिए, ठीक है। ये हो गया। और नरेशन ये कितना आएगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, और तीनों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आएगा 7वें स्थान पर जो आपका आता है, 1 मिनट रुके रहो भाई, इसको हम मिटा देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको 4 सेंटेंस दिया जाएगा, एक छोटे से पैराग्राफ में 4 सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। उस चीज का एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा। पैसेज मतलब वो पैसेज जो होगा ना, वो केवल 4 ही सेंटेंस का होगा, ठीक है। उसको आपको हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, बस खत्म। उसके बाद ये आपका 4 नंबर का रहेगा। अब आ जाओ, ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया। अब आ जाओ भाई आप लिटरेचर, जो आपकी बुक का पोर्शन है, सबसे बड़ा नंबर यही देकर जाएगा आपको, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डेली टाइम से आइए, आपका सिलेबस आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा, और बढ़िया से प्रैक्टिस के साथ हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे सबको आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 1 मिनट भाई रुक जाओ, मैं एक चीज यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। ये आपका जो फ्लाइट है ना भैया, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है। बुक आपकी एक बुक होगी जिसका नाम होगा लिटरेचर में, 35 नंबर का आएगा, उसमें एक बुक होगी भैया फर्स्ट फ्लाइट। ये फ्लाइट नहीं भैया, ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। ये आपकी बुक का नाम होगा, ये आपका आएगा, उस बुक से आएगा आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। सोचो 23 नंबर अकेले आपका बुक देकर जा रहा है, ठीक है, जिसमें से 15 नंबर जो है, अब उस बुक से भी 15 नंबर का आपका एक पोर्शन आता है जिसका नाम है प्रोज। भाई यहां मैंने टाइपिंग में दिक्कत हो गई, लिख नहीं पाया हूं,
तो उसको हम बोलते हैं प्रोज। आपकी बुक का ही ये पार्ट है भाई, आपकी ये बुक होगी उसी नाम से प्रोज, ठीक है। उसका एक अलग सेक्शन होगा, वो आपका आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट आपकी आएगी 23 नंबर की, प्रोज आपका आएगा 15 नंबर का, ठीक है। रुक जाओ भाई, थोड़ा तड़कता भड़कता कलर ले लेते हैं, थोड़ा मजा आए। उसके बाद अब 8वें पे क्या आ रहा है, 2 MCQs आएगा बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये पैसेज होता है ना, पैसेज, बस इसी का छोटा भाई है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट भी एक पैसेज ही समझो होता है, जो दिया रहेगा आपको 4-5 लाइन 10 लाइन में जितना भी दिए वो, उसमें से आपको 2 MCQs पूछा जाएगा। अब MCQs का मतलब मैंने बताया था ना आपको, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों को एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा तो 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर पे आएगा आपका 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स। 3 MCQs आपके आएंगे लेसन, मतलब लेसन मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से 3 MCQ जाएंगे, जो कि वो चैप्टर में कहीं से भी पूछ सकता है आपको। इसके लिए कोई भी पैसेज नहीं देगा भाई, कोई भी पैराग्राफ नहीं देगा आपको, उसमें से सीधा पूछेगा, सीधा आपको 4 ऑप्शन देगा और आंसर देना है, ठीक है। ये आपका 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, ये आपका 3 क्वेश्चन 1 नंबर का तो 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है भाई। ये गुणा का चिन्ह है, कंफ्यूज मत होना। अब 10वां नंबर क्या बोल रहा है आपका कि अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 ईच, ठीक है। ये आपका 10वां नंबर है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपका इन्हीं बुक में से, ये जो बुक है ना, इन्हीं बुक में से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये आपका आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और दूसरा भी 3 नंबर का, बराबर 6 नंबर आपको दिख जाएगा। ये देख लो मैंने लिखा है। उसके बाद 11वें नंबर पे क्या आता है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब इसको आपको अच्छे से लिखना है। ये जो शॉर्ट आंसर है भैया, शॉर्ट और लॉन्ग में ये अंतर है, शॉर्ट को आपको छोटा लिखना है, सॉरी, उसके बाद लॉन्ग आपका शॉर्ट से बड़ा रहेगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो आप कम से कम 8-10 लाइन का आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा अच्छे से, एकदम मिनिमम 5-6 लाइन। तो इतना तो आप लिखोगे। देख लो 60 वर्ड लिखा है, 60 वर्ड मतलब समझते हो, कम से कम अगर एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो फिर भी 6 लाइन का हो गया। तो अब 6 ही लाइन में तो लिख देना भाई, जितना तुम्हें आ रहा है उतना लिख देना, जितना मैक्सिमम हो सके। ये आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप अगले पार्ट पर। एक सेक्शन है आपकी बुक में पोएट्री है, ठीक है। पोएट्री आपका आएगा 8 नंबर का, ठीक है ना भाई, 8 नंबर की आपकी पोएट्री आएगी, ठीक है। ये हो गया 8 नंबर, 8 नंबर की आपकी पोएट्री आएगी। पोएट्री में 12 नंबर क्या कहता है हमारा कि 2 MCQ जाएंगे आपके, क्या बोला है कि 2 आपके MCQ जाएंगे, ठीक है। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपके 2 MCQ जाएंगे इस पोएट्री के बेस्ड पर, मतलब एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया था पैसेज के रूप में। इस पैसेज के अंदर आपको 2 MCQs दिया जाएगा, 4 ऑप्शन, जो कि दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर मिलेगा। पोएट्री के सेक्शन से ये रहेगा, याद रखना कि ये पोएट्री के सेक्शन से रहेगा, आपकी बुक में अलग अलग पार्ट करके लिखा होगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। या तो आपको इसको 30 to 40 वर्ड्स में ये लिखना है, या तो फिर और मतलब अथवा दोनों में से एक, या तो 4 लाइन फ्रॉम एनी, मतलब 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। आपके सिलेबस से, आप अपने बुक से कोई भी एक 4 लाइन की कविता याद करके जाओ, पोएट्री जिसको बोलते हैं, उसको याद करके जाओ भाई पोएम, और सीधा वहां पर छाप दो एग्जाम में। ए भाई फाड़ कर नहीं ले जाना है एग्जाम में, छापना मतलब याद करके जाओ और बढ़िया से वहां लिख दो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि बुक को कटिंग करके फाड़ कर ले जाए 4 लाइन, समझ रहे हो ना भाई। हाँ नहीं, तुम लोग बड़े हेवी ड्राइवर हो यार, फाड़ उड़ के लेकर चल जाओगे। तो इसीलिए 4 लाइन की आपकी, मैं तो समझता हूँ भाई ये 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री के बेस पर लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड जो रही है, उससे बढ़िया है कि 4 लाइन की कोई भी कविता, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपको सीधा 3 नंबर देकर जाएगी भाई, याद रखना तुम 3 नंबर इसे प्यार से देकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पर क्या आता है
कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम, जो आपकी पोयम दी रहेगी, एक पोयम दी रहेगी, ठीक है, उस पोयम का आपका सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा कि इस पोयम को पढ़ने से आप क्या सोचते हो, आपको क्या समरी मिलती है, ठीक है, ये वो चीज आपसे पूछेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मोरल वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ से सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम से आपको करना है, ठीक है। अब एक बुक का नाम होगा आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहां से आएगा 12 नंबर आपका, ठीक है ना भाई, 12 नंबर आएगा यहां से आपको, ठीक, यहां से आपको मिलेगा 12 नंबर इस बुक से। 5 एमसीक्यू जाएगा बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन से, 5 एमसीक्यू लेसन से आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एक शॉर्ट आंसर आएगा जिसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, सिंपल बात है भाई, 3 नंबर का ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है भाई, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, एक लॉन्ग आंसर आपको देना पड़ेगा जो 60 वर्ड्स में देना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है ना भाई। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको, जो अब ये तो आपका सिलेबस हो गया, आप देख रहे हो भाई, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 70 नंबर 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, 30 नंबर तो आपको इंटरनल मिल जाएगा एग्जाम से, ठीक है, इंटरनल से मिल जाएगा, मतलब सॉरी एग्जाम से नहीं, मतलब आपको कॉलेज से ही आपको मिल जाएंगे 30 नंबर, ठीक। एक मिनट रुके रहो भाई, एक मिनट भाई, बस बस, ठीक है ना भाई। जो मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ से 30 नंबर आपको मिलेंगे, उसके बाद स्कूल से आपके 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 70 नंबर आपको कहां दिया जाएगा, देख भाई, ये 3 नंबर, फिर 6 नंबर, 6 3 9 1 10 हो गया, ठीक है, 10 4 14, 14 6 20, 20 हो गया, 20 हो गया, 20 5 25, 25 6 31, 31 4 35, और 35 और इस वाले पोर्शन दे रहे हो लिटरेचर से 70 नंबर, बस खत्म भाई। 70 नंबर क्वेश्चन याद रखना एक चीज भाई, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि वहां से 15 क्वेश्चन 15 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आप हलवा है एकदम आराम से ले सकते हो, हम आपको हूबहू एकदम पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस आपके पेपर से एकदम बेस्ड, एकदम उससे टच पढ़ाएंगे, बाहर ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, आपकी एक बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट, आपकी एक बुक होगी जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, आपकी जो बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। रुक जाओ भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, रुक जाओ भाई बस। हाँ भाई, आपकी एक बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, GST, ठीक है। आपकी जो बुक है वो एक, फिर से लिख देता हूं भाई, नहीं समझ में नहीं आएगा, आज मेरी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है राइटिंग में, बाकी राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है भाई। ये आपकी बुक है, आपका बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। अब आपको ये जानना है कि आपको भाई कोई भी एग्जाम दे रहे हो या किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मतलब आपका जो बोर्ड है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने सिलेबस को रिड्यूस किया है भाई, 30% सिलेबस को आपको उसने हटा दिया है, हटा दिया है भाई, हटा दिया है। तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ये भी हम बताएंगे आपको। तो प्रोज एक है फर्स्ट फ्लाइट में, उसमें आपको ए लेटर टू गॉड, एक चैप्टर का नाम है भाई, मैंने राइटर का नाम नहीं लिखा है, उसको आप देख लेना। तो अ लेटर टू गॉड आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको भी आपको पढ़ना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके क्वेश्चन में
एक चैप्टर से आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और एक अच्छा लेवल होगा क्वेश्चन का, जो कि नेल्सन मंडेला होगा, क्योंकि ये जीवनी है उनके ऊपर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है भाई, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, तीसरा कौन सा पढ़ना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, ये भी एक चैप्टर का नाम है, इसको भी आपको पढ़ना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ना है, इसमें 2 पार्ट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद कूरगेक है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद टी फ्रॉम असम, उसके बाद मैडम राइड्स द बस, इसको भी पढ़ना है आपको ना भाई। उसके बाद द सरमोन एट बेनियर्स, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया प्रोज का पोर्शन। अब आ जाओ आप पोएट्री वाले पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लो। डस्ट इज स्नो, इसको पढ़ना है। फायर एंड आइस, उसके बाद अ टाइगर इन द जू, उसके बाद अमंडल आपको पढ़ना है, एक एनिमल्स पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है, फॉग पढ़ना है। तो आप एक चीज देख रहे हो भाई, आपको किस बुक से कौन कौन सा पोर्शन, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी देख लो। आप अपनी बुक निकालो, उसमें बढ़िया से टिक लगा दो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, टिक मार दो, ये पढ़ने वाला है भाई, याद रखना, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूं आगे कि अब दूसरी एक बुक है आपकी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर सॉरी। तो आपको इसमें से भी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी हम बताएंगे। जैसे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसको आपका पढ़ना है। द थीव्स, एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ यहाँ भाई वाई स्टोरी लिखा है। ठीक है, यहाँ स्टोरी लिखा है, STORY। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। द थीव्स ऑफ स्टोरी, द थीव्स स्टोरी पढ़नी है आपको। ठीक है, उसका फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इसको भी पढ़ना है आपको भाई। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको भी पढ़ना है। द नेकलेस पढ़ना है, भोली पढ़ना है। ये चैप्टर आपको पढ़ने ही है भाई, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आ जाओ, मैं एक चीज आपको कुछ लिखवा देता हूं कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप बुक में ऐसे क्रॉस चिन्ह लगा लेना कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज में आप क्रॉस लगा लेना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आपको एकदम बढ़िया से हिंदी में कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी देख लो आप भाई, मैं अब आपको बता रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से भाई लिख लो कि आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं जो 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 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस चीज को मैं आपको लिखवा रहा हूं। जैसे आपकी एक टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है प्रोज वाले पोर्शन में प्रोज के बारे में बता रहा हूं। इसमें एक है आपका टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, इसी का 2 पार्ट है भाई। एक पार्ट है आपका टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में, एक पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन। भाई ये मैं वो लिखवा रहा हूं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, एकदम बढ़िया भाषा में लिखा हूं, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको नहीं पढ़ना जो मैं लिख रहा हूं नीचे। ठीक है, दूसरा है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, द 100 ड्रेसेस सेकेंड, 100 ड्रेसेस सेकेंड भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, मिजबिल द ओटर, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। मिजबिल द ओटर, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद एक और द प्रपोजल
प्रपोजल। भाई ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये आपका प्रोज का पार्ट हो गया। इसको आप ऐसे सीधे से बढ़िया से बुक में जाना, क्रॉस लगा लेना कि ये आपको नहीं पढ़ना। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड वालों ने जो आपको एग्जाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन्होंने सिलेबस को हटा दिया है सीधे से। इसको आपको नहीं पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं आपको पोएट्री के बारे में, इसको मैं इरेज कर दे मिटा दे रहा हूँ, आप इसको बढ़िया से देख लेना, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप इसको लिख लेना, ठीक है। फिर मैं आपको अब प्रोज हो गया है, मैं आपको पोएट्री के बारे में बताऊंगा क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है उसमें, ठीक। ठीक है, अब देख लो भाई पोएट्री में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। पोएट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा कौन सा है, द बाल पोएम। तीसरा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। भाई आपकी बुक में साफ साफ लिखा होगा, वहां क्रॉस कर देना। फॉर एनी ग्रेगरी, इसको भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। फॉर ग्रेगरी, भाई ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको भी इसे क्रॉस मार देना, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बुक में बढ़िया से क्रॉस मार देना, टिक लगा देना, ठीक है। अब एक आपकी और बुक है फुटप्रिंट विदाउट फ्लिट, इसके भी बारे में बता देते हैं क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद भी हम आगे बात करते हैं आपको, ठीक है। भाई आप लोग बस चैनल में बने रहिएगा, हमारा सहयोग करिए, पवन सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप उनका भी क्लास देखिए। अब हम भी आपको स्टार्ट करेंगे, तो आपकी क्लास डेली बेसिस पे करने की हम कोशिश करेंगे। तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो भाई फूड प्रिंट वाली जो बुक है ना आपकी, फूड प्रिंट्स वाली जो फूड प्रिंट विदाउट फिलेट, इसके आगे लिख लेना आपकी, उस वाली बुक से मैं बता रहा हूं क्या क्या नहीं पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर, द मिड नाइट विजिटर, इसको भी नहीं पढ़ना भाई। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद द हैक ड्राइवर, उसके बाद द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। भाई ये भी आप काट देना, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। मैंने आपको यहाँ से बताया है एकदम अच्छे से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कि ये बता दिया। प्रोज में फर्स्ट फ्लाइट बुक में ये सारे टिक मार लो आप कि ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक मिनट भाई रुक जाओ, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने हैं, बाकी और नहीं पढ़ने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 चैप्टर है, यहाँ से 7 चैप्टर है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ अगले पे, ठीक है। ये भी पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है। एक मिनट भाई, पेन क्यों नहीं चल रही यार, ठीक है ना भाई। तो ये भी पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है, इसके आगे भी मैंने लिखा था। उसके बाद अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं आपको कि देखो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, ठीक है। आप प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आप चैनल को शेयर करिए भैया और सब्सक्राइब करिए भैया, ठीक है, चैनल को। उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, जो आपके रिलेटिव में है, दोस्त हैं, दूर के कोई भी हो। भाई मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपका 70 नंबर का पेपर आता है भाई। देखो 70 में 70 तो कोई नहीं दिलवा पाएगा,
जो बोलता होगा वो झूठ बोलता होगा, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इसलिए 70 में से आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं 70 का 90% दिलवा दूंगा। मतलब 70 का 90% कितना हुआ, 63 नंबर, ठीक है। कम से कम मैं आपको 60 नंबर तो दिलवा ही दूंगा इसमें से, मैं पढ़ा कर खुद। और वो मैं दिखा दूंगा आपके एग्जाम के बाद कि जो जो मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से ही हूबहू क्वेश्चन डिट्टो आए हैं, ठीक है। ये चीज बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक। उसके बाद सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और डेली बेसिस पर आप लोग, ये तो आज तो रिकॉर्ड किया हूं मैंने क्लास, ठीक। अगर आपको लाइव क्लास पढ़नी है भाई, अगर लाइव क्लास पढ़नी है तो भाई देखो, लाइव क्लास पढ़ाने का मतलब है कि अगर 2-4 लोग अगर लाइव देखो तो मजा नहीं आता, तो कम से कम यार शेयर वगैरह करो। तो कम से कम 15-20 लोग अगर लाइव आते हो तब पढ़ाने में भी मजा आए। हम अगर क्वेश्चन पूछे कोई तो आप लोग उधर से कमेंट भी भर कर आए, तब मजा आता है। आपका कोई डाउट हो तो मैं उसी वक्त तुरंत मैं आपको शेयर करूं, तुरंत बता दूं। तो ये होता है लाइव क्लासेस का फायदा। लाइव क्लासेस में भाई नो डाउट भाई मजा तो आता है लाइव क्लास में ही, लेकिन बस यही है कि यार 3-4 लोगों को पढ़ाने में मजा नहीं आता लाइव तो इसलिए आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और एक बात है कि आप लोगों से ही ये चैनल चलेगा और आप लोगों के लिए ही हम इस चैनल को बनाए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ सब कुछ फ्री में मिलेगा। एक चीज और आपके लिए हम सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको इंग्लिश की जो भी क्लास होगी ना, इंग्लिश की जो भी क्लास होगी ना, इसके लिए जैसे मैंने ये सब बनाया है ना, अभी ये सब जो बनाया हुआ है पीडीएफ, तो इसके लिए आपको पीपीडीटी जो होती है ना, पीडीएफ आपको एक ग्रुप हम बनाएंगे, उसको आपको ज्वाइन करना है, चैनल बनाएंगे, उस पे आपको ये सब चीजों की पीडीएफ आपको हम भेजेंगे। डेली क्लास के बाद सब कुछ भेजेंगे। अगर आपको कॉपी में लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हो तो इस पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि जब तुम अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे ना, तब ज्यादा मजा आएगा। जो आपको डाउट हो वो पीडीएफ में देख लो आप, ठीक है। और मान लो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल अपने से लिखेंगे, जो पीडीएफ में हमारी नहीं लिखा रहेगा, तो उसको आप कॉपी में लिखते जाना साथ में और आप समझते जाना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा चीज ये हो गई कि आपको लाइव क्लास करना है तो भाई लाइव कम से कम 15-20 लोग आइए, आप लोग कमेंट करिए। और एक चीज और ये है कि कितने बजे से आपकी क्लास को हम रखें, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। आप लोग बताइए कि कितने बजे से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, शाम को चाहिए, जो भी टाइम हो आप वहां पर लिख दीजिए। जैसे मान लो किसी को 7 बजे से पढ़ना है तो आप वहां पर लिख के बताइए कि हाँ सर 7 बजे से क्लास रखिए। और लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए ये भी बता देना। तो अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो हम 7 बजे अपलोड कर देंगे, अगर लाइव चाहिए तब तो भाई लाइव का मजा ही अलग है, जानते हो। वहां बड़ी से बात भी हो जाएगी हमारी आपकी थोड़ा। तो वहां पर अगर लाइव चाहिए तो वो कितने बजे से, एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज अब ये टाइमिंग आप बता देना कि कितने बजे से हमें पढ़ाना है, ये भी बता देना, ठीक है ना भाई। तो और एक चीज भाई देखो, सिलेबस को जरूर एनालिसिस कर लेना यार। बिना सिलेबस के तुम्हारा एग्जाम में कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। सिलेबस से टच अगर आप पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। जैसे अब तुम जान गए हो ग्रामर में हमें 15 नंबर आना है, 15 नंबर आना है, कौन कौन से पोर्शन से हमें आना है, तो ये चीज तुम्हें अब आइडिया लग जाता है एक बार, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। उसके बाद आपको और बाकी स्पॉन्सर आपको बता देंगे, जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह होगा इस क्लास के बारे में सब कुछ स्पॉन्सर बता देंगे आपको। बाकी आप इस चैनल में आए, आपका स्वागत है। लाइक करिए भाई, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, बताइएगा जरूर कि हाँ कितने बजे से क्लास लेनी चाहिए, आप बताइएगा जरूर। और आपका हम सबसे पहले ये भी बता देते हैं भाई कि हम सबसे पहले ग्रामर चालू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।